सवात एक्सप्रेस वे पर अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार वैन की सड़क किनारे खड़ी बस को टक्कर, 11 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा वैन के ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आज से आगाज। आज़मीन की मिना आमद जारी। 8 ज़िलहज की शाम मिना पहुंच जाएंगे, रात क़याम करेंगे। मंगल को हज का रुकने आज़म वकूफ़े अरफात अदा किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का मुआहदे तक ईरान की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी मुज़ाकरातकारों को जल्दबाजी न करने का मशवरा। ईरानी कश्तियों पर हमले का AI पोस्टर शेयर कर दिया। हस्पानवी ज़बान में अलविदा लिखा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका है। ईरान से ताल्लुकात ज़्यादा पेशावराना और नतीजा खेज होते जा रहे हैं। अगर कोई खबर सामने आएगी तो वो सिर्फ अच्छी ही होगी। मैं कभी ख़राब मुआहदा नहीं करता। बराक ओबामा का एटमी मुआहदा बदतरीन था। हर चीज़ दुरुस्त अंदाज में तय करनी चाहिए थी, किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर ताउन पर मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक के शुक्रगुजार। कहा, मशरिक़ वस्ता के ममालिक अब्राहम मुआहदे में शामिल हों तो ताउन मज़ीद मजबूत होगा। शायद ईरान भी एक दिन इसमें शामिल होना चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सदर के जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी से मुताल्लिक़ बयान को शेयर भी किया। जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम लीडर की इजाजत और हम आहंगी से होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहा, मुश्तबा खामनाई की इजाजत के बगैर कोई मुआहदा नहीं होगा। मुज़ाकराती टीम मुल्क की इज्जत और वक़ार के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। इस्माइल बकाई कहते हैं, मफाहमती याददाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल, तवज्जो हतमी शक्ल देने पर मरकूज है। कौमी सलामती कौंसिल से मंजूरी के बाद मुसवदा रहबर आला को भेजा जाएगा। अमरीका मुआहदे के चंद निकात की राह में रुकावट, मुंजमद असासों को जारी करने पर तैयार नहीं। ईरानी मीडिया का दावा। एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए तो बाकी उमूर पर ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, 3 दिन के अंदर जौहरी मुआहदा नहीं कर सकते, तकनीकी उमूर तय होने में वक्त लगेगा। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर पेशरफ। CNN के मुताबिक मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मजीद चंद दिन लग सकते हैं। मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल, बाज़ निकात पर अब भी बातचीत जारी है। आबनाए हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी ख़त्म करने पर इत्तेफाक। ट्रांजिट फीस नहीं ली जाएगी। तमाम महाजों पर जंग बंदी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स मुआहदे की तफसीलात मंजर आम पर ले आया। लिखा, मुआहदे के तहत ईरान के 25 अरब डॉलर्स के मुंजमद गैर मुल्की असासे जारी किए जाएंगे। एक्सियोस के मुताबिक फ़रीक़ैन 60 रोज़ा जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर मुत्तफ़िक़। ईरान पर बाज़ पाबंदियों में नरमी की जाएगी। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा ख़त्म किया जाएगा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुफ़ाहमती मुसवदे में ईरान पर दोबारा हमला न करने की शर्त शामिल। मुमकिना मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत इसराइल को लबनान में भी जंग ख़त्म करना होगी। ईरान अमेरिका मुआहदे के इम्कानात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा कमी। बरतानवी क्रूड ऑयल $98.34, अमरीकी क्रूड ऑयल $91.36 फी बैरल का हो गया। Pakistan is looking for expertise, experience, investments, not loans, not aid. 4 areas provides a great opportunity. Come to Pakistan, bring your plant and machinery and have joint ventures with Pakistani entrepreneurs. You will be offered a red carpet treatment. कर्ज नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। पाकिस्तान आए, 1 विंडो ऑपरेशन और रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलेगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की चीनी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। IT, इकनॉमिक जोन्स और माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी की पेशकश। चीन के साथ ज़राई तिजारत 10 अरब डॉलर सालाना तक ले जाने का आज़म। पाक चीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में MOUs को तेज़ी से मुआहदों में बदलने पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान 7 अरब डॉलर से ज़ायद के मुआहदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ हांगलो से बीजिंग पहुँच गए। चीनी सदर वज़ीर आज़म समेत आला चीनी हुकाम से मुलाकातें करेंगे।
पाकिस्तान और चीनी कंपनी अली बाबा के दरमियान मफाहमती याददाश्त मुआहदे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अली बाबा हेडक्वार्टर्स का दौरा, चेयरमैन अली बाबा जुसाई ने ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ बोले मुआहदों से दोनों ममालिक को फायदा होगा, गवर्नेंस और कारोबार में मजीद शफाफियत आएगी। वज़ीर आज़म से हांगजो में मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के आला ओहदेदारों की भी मुलाकात, सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान के आम पर शर पसंदों का वार, कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका, FC के 3 जवानों समेत 14 शहरी शहीद, 20 जख्मी। शुहदा में खवातीन, बच्चे और फ्रंटियर कोर के 3 एहलकार शामिल। एक ही खानदान के 4 अफराद भी जाँ बहक। मासूम बलोच अवाम एक बार फिर फितनाल हिंदुस्तान की दहशत गर्दी का निशाना, खुदकुश धमाके से रिहायशी आबादी शदीद मुतासर, घरों और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाके की जगह से शवाहिद जमा, फॉरेंसिक तहकीकात शुरू। वतन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग, खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटों के दौरान खुफिया इतलात पर एक्शन। दत्ता खेल में ऑपरेशन भारती प्रॉक्सी, फितनाल खवारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। बनू में पाक फौज, पुलिस और CTT का मुश्तरका ऑपरेशन, 16 खवारिज मारे गए, 2 अहम तरीन खारजी सरगना भी शामिल। ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान, खवारिज के कई ठिकाने तबाह। गवादर यूनिवर्सिटी का लापता अमला बाजियाब, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, लेक्चरर और ड्राइवर को हुकाम ने मस्तूम के इलाके करतगाब से बाजियाब करा लिया। अमले को 13 मई को नामालूम अफराद ने अगवा किया था। लाहौर के इलाके अस्करी 9 कॉलोनी में 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, हादसे में 2 नौजवान जान से गए। CTO लाहौर का वाक़े पर नोटिस, SP ट्रैफिक से रिपोर्ट तलब कर ली। गोजरा के इलाके समंदरी रोड पर रिक्शा और 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। लॉस एंजलिस काउंटी के सनती इलाके में खौफनाक आतिश ज़दगी, फायर ब्रिगेड की टीमें शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। हुकाम के मुताबिक दूसरे दर्जे की आग कमर्शियल इमारत में लगी। लबनानी हुकूमत के चंद अनासिर चाहते हैं कि हम हथियार डाल दें, हम इसके लिए तैयार नहीं। हिजबुल्लाह के सरबरा नईम कासिम का बयान, कहा हमने हथियार डाले तो इसराइल आकर हमें कत्ल करके कब्जा कर लेगा। लबनानी हुकूमत सेहूनी प्रोजेक्ट में सहूलतकार ना बने। अमेरिका का लबनान की हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया कि हिज़्बुल्लाह की हुकूमत गिराने की धमकियां नाकाम होंगी। लबनान को यरगमाल बनाने का दौर ख़त्म हो रहा है। गजा समूद फ्लोटेला के शुरका के साथ इसराइली वज़ीर बेन गॉयर का रवैया हौलनाक, तौहीनामेज़ और नाकाबिल कबूल था। 8 अरब और इस्लामी ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। इतमार बेन गॉयर के इक़दामात इंसानी वक़ार पर हमला और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के मुकम्मल एहतराम को यकीनी बनाने का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में फ़लस्तीनी इलाक़ों में इंसानी हुकूक़ और क़ैदियों के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर। फ्रांस ने इसराइली वज़ीर बेन गॉयर के फ्रांस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ की सऊदी हम मनसब से मुलाकात, हज इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर का तवाफ़ कंपनी का भी दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। ईद कुर्बान की आमद, जानवर की खरीदारी का मिशन जोरों पर। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, किसी को कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी को अब भी तलाश। भाव ताव जारी, व्यापारियों खरीदारों में तकरार। शहरियों का कीमतें आसमान पर होने का शिकवा, व्यापारियों का अखराजात ज्यादा होने का रोना धोना। और पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज, कैंगरूज का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन। फ्लड लाइट्स में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने इंतजामात का जायजा लिया। कौमी खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में होगा।